आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मऊ जिले के बाहुबली सदर विधायक मुख्तार अंसारी को बसपा में शामिल करने के बाद मायावती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भाजपा नेता और टिकट के दावेदार रहे स्वर्गीय मन सिंह के भाई अशोक सिंह ने इस मामले में बसपा सुप्रीमो को नोटिस भेजा है, तो वहीं उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत वो चुनाव आयोग से भी करेंगे। मिर्जापुर में रालोद ने शहर और मझवा विधानसभा से अपने प्रत्याशी घोषित किए। शहर से आरएलडी ने दिनेश प्रसाद शुक्ला और मझवा से विकास कुमार तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के नेताओं ने बताया कि जल्द ही 2 अन्य विधानसभाओं से भी प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। मैनपुरी के किशनी के ग्राम सभा फरेंजी स्थित कश्यप गांव में आक्रोशित ग्रामीणों ने सपा प्रत्याशी ब्रजेश कठेरिया का पुतला फूंका और सांसद तेज प्रताप यादव के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि आजादी के बाद से वो लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि नेता चुनाव के समय आकर वादे करते हैं और जीतने के बाद भूल जाते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मुजफ्फरनगर के दंगे को ऊपर दिए गए बयान के ऊपर कद्दावर नेता आजम खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आजम ने कहा कि आदमी भले ही घटिया हो, लेकिन बात घटिया नहीं करनी चाहिए। केंद्र में उनकी सरकार है, दहाड़ जेल दिल्ली में है, देर क्यों कर रहे हैं? ये तो बड़ी कमजोर बात है कि इतना मजबूत दल पूरे देश पर जिनका राज हो और मैं ऐसी छुटा फिर रहा हूं। कितनी कमजोर बात है। नहीं, इतनी घटिया बात नहीं कहना चाहिए। आदमी चाहे घटिया हो, लेकिन बात घटिया नहीं कहनी चाहिए। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिजनौर के नगीना में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। तो वहीं एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को पद्म भूषण अवार्ड दिए जाने पर विरोध जाहिर किया। उन्होंने जोशी को बाबरी विध्वंस का दोषी करार दिया। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान के बुनियादी हक को हासिल करने के लिए, मेरी लड़ाई हिंदुस्तान में जो ये नाइंसाफी है उसको खात्मा करने के लिए, मेरी लड़ाई नौजवानों को उनका हक दिलाने के लिए है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें कहां की फुर्का परस्ती है? कोई फुर्का परस्ती नहीं है। रामगंज बाजार में गायत्री प्रसाद प्रजापति चुनावी सभा करने पहुंचे थे, लेकिन आसल समिति के सदस्यों ने मंत्री से 36 गांवों को सुल्तानपुर में शामिल करने पर जब सवाल पूछा तो गायत्री प्रजापति अपने आपा खो बैठे। उन्होंने कहा कि जिसे परिवर्तन करना है यहां से चला जाए। गायत्री की इस बात पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। अमेठी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और फ्लाइंग मजिस्ट्रेट ने चेकिंग के दौरान इंडिका कार से 14,64,000 की रकम बरामद की। गाड़ी में बैठा युवक खुद को लखीमपुर खीरी का चीनी व्यवसायी बता रहा है। जौनपुर के बदलापुर स्थित थाना सरोखनपुर रामजानकी मोड़ पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई, तो वहीं चालक समेत पिकअप में बैठे 3 लोग बाल-बाल बच गए। उतरौला में पूर्व विधायक अनवर महमूद को सपा का टिकट नहीं मिलने के बाद उनके समर्थकों में रोष है। इस दौरान उनके समर्थकों ने गुस्सा जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री के फैसले को गलत बताया। वहीं जिला सचिव रामसूरत यादव ने कहा कि अगर विचार नहीं किया गया तो सपा बलरामपुर में 3 सीटें खो देगी। उधर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। सुल्तानपुर तहसील के कादीपुर निवासी रुपए की सऊदी अरब के रियाद में मौत हो गई थी, तो वहीं अब करीब साल भर बाद उनका शव गांव आया। कादीपुर नगर के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल हक विनोद के प्रयासों की बदौलत परिजनों को रुपए की आखिरी सूरत नसीब हुई। वहीं शव घर पर पहुंचने के बाद परिजन गमगीन हैं। गुरदासपुर में अपना पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, तो वहीं इस दौरान पार्टी ने अपनी 13 प्रमुख घोषणाएं की, जिसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के वादे समेत जन लोकपाल और विधवा पेंशन बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात कही गई। पानीपत में यमुना किनारे रागसेड़ा के नजदीक रेत का स्टॉक लगा रहे जेसीबी ऑपरेटरों पर यमुना पार से आए 2 दर्जन के करीब बदमाशों ने गोलियां चला दी। गोली लगने के बाद दोनों जेसीबी ऑपरेटर्स ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। फिलहाल दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठाणे की लोकल क्राइम ब्रांच ने भाईंदर से 2000 के 32 नकली नोटों के साथ 2 एस्टेट एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी 2000 के करीब 40 नोट बाजार में खपा चुके थे। वहीं इनके दफ्तर से पुलिस ने नकली नोट छापने का सामान बरामद किया है। ठाणे में नेशनल हाईवे पर गाड़ियों को निशाना बनाकर डकैती करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार समेत लूट का माल और लाखों की नकदी बरामद की है।